नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या आचार संहिता एवं चुनावी घोषणा के उपरांत प्रत्याशियों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में गोंडा सांसद राजा कीर्तिवर्धन सिंह ने इस्माइलपुर गांव में राघवेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर सैकड़ों के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं समाज सेवियों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेते हुए उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। क्या कहते हैं इस्माइलपुर के मतदाता, सुने उनकी जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। कि चुनावी समर का बिगुल बच चुका है और हमारे गोंडा के सांसद, लोकप्रिय सांसद राजा कीर्तिवर्धन सिंह जी यहाँ पे आ चुके हैं और जहाँ पे लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे, आज उनकी जो है वो मुराद पूरी होती गई है। बहुत समस्याएं यहाँ पे लोगों से जिस तरह से बात किया गया, तो मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ समस्याएं आपके 5 साल के कार्यकाल में अधूरा रह गया है। जैसे पानी की टंकी है, बंद तो गया है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसे तमाम कुछ समस्याएँ हैं, तो कैसे पूर्ण करेंगे और अगला योजना क्या होगा? क्योंकि अब जीतने का पूरा जो है जो एक दिख रहा है कि जीत के आपके शिखर पे चमकने वाली है, उसका ताज आपको मिलने वाला है। जबकि अभी हम देख रहे हैं भीड़ जो आई थी यहाँ पे, जिसका स्वागत हो रहा है। तो अगला जो है 5 साल आपका जो कार्यकाल रहा है, उसमें बहुत से कार्य अधूरे रह गए हैं, उनको कैसे पूर्ण करेंगे और क्या क्या अगली योजना क्या हो सकती है आपकी? देखिए, ये हम लोगों का मुख्य अभी उद्देश्य यही है और यही हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि जो एक काम, जो योजनाएं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश में, तब से तमाम सारी योजनाएं लागू हुई हैं और ऐसा काम हो रहा है जो कभी लोग सोचते नहीं थे। और तमाम यहाँ विकास काम छूटा पड़ा था सालों से। 15 साल तक बसपा सपा सरकार थी इस पूरे इलाके में और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, 1-2 जिलों को छोड़कर। अब जब से आदरणीय मोदी की सरकार बनी है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से उस सारे विकास काम को जितना तेज़ी से हम लोग और जनता सोच नहीं सकती थी, उससे ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। सड़कें हैं, विद्युतीकरण है, सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ जो जनता को सुविधा की बात है, अब आपने पानी टंकी की बात कही है, ये माननीय मोदी जी का मिशन है कि हर गांव में पानी की टंकी हो जाए और गांव वालों को नल का पानी मिले। और उसके लिए तेज़ी से काम हो रहा है। हज़ारों करोड़ों का इस पर बजट का प्रावधान भी हो चुका है। यहाँ पे अगर कोई वजह से देरी हो रही होगी तो उसका हम लोग तुरंत दिखाएंगे। हम लोगों का काम ही यही है कि जो सरकारी योजना है, चाहे केंद्र की योजना है, चाहे प्रदेश सरकार की योजना, योगी जी की योजना है, वो धरातल तक पहुँचे और अच्छे ढंग से पहुँचे और कहीं भी उसमें कोई दिक्कत हो उसको दूर करना हम लोगों का काम है। तो ये यहाँ पे मान लिया अगर पेयजल की या टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है, उसको भी हम लोग तुरंत इसका दिखवाएंगे और ये चुनाव के आने के पहले ही इसका निराकरण हम लोग करवा देंगे। सर, इस ये पूछना था कि यहाँ पे किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि जो छुट्टा जानवर टहल रहे हैं, उनकी जो ज़मीनें थी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, कुछ लोग बेच भी रहे, भी लोग बता रहे थे। ये भी बड़ी समस्या है कि गौशाला यहाँ पे नहीं है, जिससे लोगों के खेत चढ़ जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप एक प्रकाश डालेंगे, इस पर क्या कर सकते हैं सर आप? देखिए, जहाँ तक छुट्टे जानवरों का बात है, इसमें 2 चीज़ हम कहना चाहते हैं। एक तो जो छुट्टे जानवर हैं, जब से यहाँ पे कंट्रोल हो गया और लोग छुट्टे जानवरों की स्मगलिंग, तस्करी बंद हो गई, तब से हम लोगों को कोई ले नहीं जाएगा। तब से अधिकतर जो छुट्टे जानवर हैं वो हमारे किसान परिवार के द्वारा ही छोड़े गए हैं। अब उस पर हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई आप लोग अपना जानवर घर पे रहिए, उसकी टैगिंग करवा लीजिए। योगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक उसके लिए पॉलिसी बना रखी है कि जो टैगिंग हो जाएगी, उनके रख रखाव के लिए, उनको खाने के लिए हर महीने उनके खाने के लिए, राशन के लिए उनको पैसा मिलेगा। लेकिन ये लोगों को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा कि इससे पूरे जनमानस में नुकसान हो रहा है। तो अगर लोग अपना जानवर अपने घर पे रखे रहें और आदरणीय मोदी जी की योजना का लाभ उठाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, तो उससे नुकसान भी रुक जाएगा और जो उसका गोबर और जो उसका जो और पदार्थ निकलते हैं, उससे हम लोग अब जैविक खेती की तरफ मोदी जी का बहुत बड़ा ध्यान है और उससे तमाम सारे हमारे खेतों के किसानों के लिए हर तरह के उसके लिए जैविक पदार्थ बन सकते हैं, जिससे खेतों को यूरिया और जो इस टाइप के ये केमिकल हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा खेत करेंगे। दूसरी बात, हमारी सरकार का प्रोग्राम चल रहा है कि हर ब्लॉक स्तर पर और हर ग्राम स्तर पर धीरे धीरे गौशालाएँ बनाई जाएंगी, जिसका संचालन गांव के ही लोग करेंगे। उनको उसको पैसा दिया जाएगा उनके रख रखाव के लिए, और जो कुछ भी उनका गौमूत्र है या जो गोबर है, जिससे तमाम चीज़ें औषधि चीज़ें बन रही हैं, वो गांव के लोग वहाँ गांव के पंचायत बेचकर उसके पैसे से भी इनका रख रखाव करेगी।
तो योजनाएं सारी लागू हैं। और इसमें हमारा यही अपील है जनता से कि उनको भी एक कदम आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है जिसके बारे में उनको नहीं ज्ञान है, लेकिन उस फ़ायदे को वो उनके लिए है तो इसका उनको भरपूर मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, एक और समस्या गोंडा के लोगों का कि अभी यहाँ पे अयोध्या में राम प्रतिष्ठा समारोह में तमाम बैरिकेडिंग लगाए गए थे, तमाम बैरिकेडिंग लगाए गए थे कि गाड़ियाँ नहीं निकल पाए, जान जा पाए। अयोध्या में लल्लू सिंह जी ने अभी तो है 2 दिन पहले सारे बैरिकेड हटवा दिया उन्होंने, और कटरा में लगा हुआ है बैरिकेड लगे हुए। लोग जो कटरा से गोंडा तरफ से नवाबगंज से आते हैं वो जा नहीं पाते हैं, इधर लोग जाते हैं तो उनको भी पुलिस वाले जो है नहीं जाने देते। तो इसका भी कुछ आप इस पर देख करेंगे? ये बहुत अच्छा कि आपने हमारे संज्ञान में बात ले आई है। हम आज यहाँ से जाते ही अभी तुरंत हम एसपी साहब से बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि ये बैरिकेडिंग का क्या अस्तित्व है, क्यों लगाया गया है, उसके बारे में जानकारी करके अगर इसका कोई काम नहीं है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको मैं हटवा दूँगा। तो सर, इसमें हम जो देख रहे हैं सर कि पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं वो बैरिकेड लगा के और कहीं मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, कहीं छाया में बैठे रहते हैं, अपनी ड्यूटी में नहीं निभा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है, बाकी और कोई भीड़ का कोई वो नहीं है यहाँ पे। मैं इस पर बात कर लेता हूँ, है ना, किस वजह से क्यों बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं, तो उसको हटवा देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आपके गोंडा के जो जनपद वासी हैं, उनको क्या संदेश देना इस चुनाव के प्रति? मैं अपनी जनता को, अपने इस परिवार को केवल एक चीज़ का आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस कड़ी मेहनत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल काम किया अपने इस परिवार के लिए, जिसको अपना खुद मोदी का परिवार कहते हैं, और उसी जिस तरह 2017 से आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितने ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने इस परिवार के लिए काम किया है, तो अब हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उतनी ही निष्ठा के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ हम लोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, जिसमें हमारा भी भविष्य सिक्योर रहे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उसमें अच्छे से रहे। यही मेरी आग्रह है जनता से। ये हुआ हमारे बीच लोकप्रिय सांसद, विकास पुरुष सांसद कीर्तिवर्धन, राजा कीर्तिवर्धन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि गौ छुटका जानवरों के लिए बताया कि किस तरह से उनके जो है निराकरण किया जाता है, बहुत सी योजनाओं को लाभ देखते हुए, और उन्होंने ये सुझाव दिया है जो है चुनावी जो है समीकरण विकास को जो बहुत बढ़ेगा। थैंक यू। के बारे में बताइए ना। शैलेंद्र भैया आ जाइए यहाँ, अपने दूसरे बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी। वो मलवा कुल चला गया इसका, मलवा का नहीं ले बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, हर आदमी की पीड़ा है, हर आदमी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्या नहीं है, सामाजिक समस्याएं हैं। और जबकि चुनाव के बाद कोई भी नेता, अभी सांसद हो, विधायक, कोई दोबारा नहीं आता है, लेकिन एक ऐसा मौका होता है जब चुनाव प्रचार में लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं, भाई हैं, प्रेम जी हैं, और जिलेदार सिंह जी हैं, हमारे कटराकुटी धाम के महाराज जी हैं, चिन्ननाथ दास जी हैं, ब्रिजभान सिंह जी हैं जो यहाँ के प्रधान जी भी हैं। तो ऐसे तमाम हस्तियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं सबसे पहले हमको एक ही चेहरा ऐसा नज़र आता है और आप हैं, तो मैं प्रेम सिंह जी से मैं बात करूँगा कि सर क्या कहेंगे, आज हमारे पूर्व सांसद जी आ रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, और लोगों की पीड़ाएँ बहुत हैं, बड़ी आशाएँ लोगों की रही है जो 5 साल में पूरा नहीं हो पाया, और वो दर छलक के आ रहा है। आप क्या कहेंगे इसमें? सांसद जी आ रहे हैं, सांसद जी का कार्यक्रम है, लोगों की पीड़ा है, जो लोग उनके पास पहुंचते हैं उनकी पीड़ा को दूर करते हैं माननीय सांसद जी। ऐसा नहीं है कि माननीय सांसद जी किसी की समस्याएं सुनते न हों। माननीय सांसद जी के यहाँ एक कार्यक्रम है, अगर ज़िले का आपका ज़िले स्तर की पीड़ा है तो आप जयमहल जाइए, वहाँ उनके जनप्रतिनिधि राजेश सिंह और एक मिश्रा जी, रमाशंकर मिश्रा जी, सोमवार को बृहस्पतिवार को बैठते हैं, वहाँ बाकायदे सभी की समस्याएं सुनी जाती हैं। इसलिए पूछूंगा कि लोगों के जितने भी मतदाता हैं उनके ये दर्द होता है कि जब चुनाव होता है तो आते हैं और चुनाव के 5 साल बाद तक कोई नेता दिखा नहीं पड़ता है, और लोगों की जो हमारे जिलेदार सिंह जी का भी एक दर्द है, वास्तव में जायज़ है, इनका व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं होता है, सामाजिक कार्य होता है। उस पर आप क्या कहते हैं, क्यों विधायकों, सांसद, मंत्रियों को क्या ऐसा समय देना चाहिए जनता के बीच, नहीं देना चाहिए?
नहीं, आपने जो कहा कि विधायक या सांसद को समय जनता के बीच देना चाहिए, ये बात अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी गौर करना चाहिए कि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। आप यहीं लोलपुर से निकलिए, उतरौला जाना है तो 4 घंटे लगेगा आपको जाने में। तो अगर हम ये सोचें कि हर व्यक्ति से एक सांसद मिलकर कार्यक्रम सबको खुश रख सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या बात है प्रेम सिंह ने कहा कि हर सांसद लोगों को समय दे सकता, चुनाव में समय दे सकता है, हर व्यक्ति से मिल सकता है, लेकिन जब चुनाव आता है तब मिल सकता है, लेकिन चुनाव 5 साल तक किसी से नहीं मिल सकता, वो इतना व्यस्त हो जाता है। व्यस्त होता है कि लखनऊ की जो है दिल्ली की राजधानी में ऐश करता है। सीधा बात यह है, चुनाव समय में नजर आते हैं। हमारे जिलेदार सिंह पीड़ा बहुत दर्द है। अभी आप जो है अपनी दर्द को बयां कर रहे थे, और ये दर्द आपका क्या है उसको तो आपने अभी जो बोला, क्या कहेंगे जिलेदार सिंह जी? दर्द कुछ नहीं है, सांसद जी उनका स्वागत है। दर्द ये सिर्फ ये है कि अगर वहाँ जाते हैं हम लोग जी राजा भैया के पास, तो वहाँ वो मिलते नहीं। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ना सुनवाई करते हैं ना मिलवाते हैं आप लोगों से। मिलवाए ना मिलवाओ उसकी बात नहीं है। आपकी समस्याओं को उनके रूबरू नहीं कराते। जैसे हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें? जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं से कहेंगे। बिल्कुल सर, राजा भैया नहीं हैं यहाँ मौके पर, जो प्रतिनिधि उनसे अगर कोई समस्या हम कहते हैं, कम से कम उसको निस्तारण किया होना चाहिए। क्या बात है? दर्द ये है। और हमारा कोई पर्सनल काम नहीं, ना माफिया है, ना गुंडा, ना बदमाश है, ना चोर डंडा कही है। क्या बात कहा? सामाजिक काम है, सामाजिक कार्य के लिए हम लोग अगर जाते हैं तो कम से कम वहाँ जो प्रतिनिधि उनके हैं, जो वहाँ रहते हैं, देख रेख में रहते हैं, कम से कम उनको मिलना चाहिए, सुनना चाहिए समस्या। ये कमी राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह जी की है। नहीं, कमी है क्योंकि वो लोगों की जनता जो रूबरू होते हैं, उनकी पीड़ा को, उनकी दर्द को उनके पास, उनके कार्यकर्ता पहुँचाते नहीं उनके पास। बस यही ना। हाँ। तो देखिए अभी हमारे पास है, और जिलेदार सिंह ने बहुत अच्छी बात कहा कि मेरा व्यक्तिगत, जैसे भी हमारे प्रेम जी ने कहा कि वहाँ जाना चाहिए, और वही उन्होंने बताया कि मैं गया वहाँ पे और सुनवाई नहीं होती है। ऐसे बहुत हैं, सैकड़ों लोग हैं। क्या कहेंगे सर? इस तरह से आज जो है हमारे राजा साहब आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, और उस चुनाव प्रचार में आप लोगों से जो है मिलेंगे, रूबरू होंगे। क्या पीड़ा, क्या दर्द है, क्या ऐसी समस्याएँ रही हैं जो 5 साल में पूरा ना हुआ हो? कोई पीड़ा दर्द नहीं है। हमारे सांसद जी बहुत लोकप्रिय सांसद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गोंडा के। जी, एलिगेशन तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन एलिगेशन प्रेजेंटेशन जब होता है तभी पता चलता है। सांसद जी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। बस जो भी आपने जिलेदार साहब ने जो कहा है ये सच्चाई है। आपने मोहर लगा दिया। क्या बात, क्या नाम सर आपका? ताज मोहम्मद। देखिए ताज मोहम्मद जी बहुत बढ़िया बात कहा, कोई कमी नहीं है, और राजा कोई हर आदमी के जानदार, हर आदमी पूर्ण करते हैं, लेकिन जो अभी जिलेदार सिंह ने कहा उस पर मोहर लगाया है ताज मोहम्मद साहब ने कि उनकी ये कमी है, लोगों से रूबरू नहीं होते हैं। सर आपका क्या नाम है? शक्तिमान सिंह। क्या कहेंगे कि आज हमारे सांसद जी यहाँ पे आ रहे हैं इस्माइलपुर में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ना पूर्ण हुई हो? यहाँ के लोगों को, आप लोगों के रहा सड़क की समस्या, तमाम समस्या है, कुछ समस्याएं ऐसी रही हैं जो अधूरी रह गई। समस्या सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर केवल एक परेशानी है, सांसद जी से मिल नहीं पाते हैं लोगों से। हाँ, सांसद मिल नहीं पाते हैं। आप लोग जाते हैं वहाँ पे, जाते हैं वहाँ पे, मिलते नहीं हो। कोई दिक्कत। ये पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है कि मिलते नहीं हैं। सांसद जीतने बाद मिलता नहीं है, विधायक जीतने बाद मिलता नहीं है, क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो घुमा देते हैं। हमारे बीच में प्रधान जी हैं, बृजभान सिंह जी, चूँकि बृजभान लोकप्रिय यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं, और निश्चित है कि तमाम खामियां होती हैं वो प्रधान को दिखता है, आम जनता नहीं दिख पाता है। तो मैं सबसे पहले प्रधान जी से बात करूंगा। सर क्या है, आज चूँकि आप प्रधान रह चुके हैं प्रधान आज इस समय, अच्छा पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो जनता की पीड़ा क्या होती है, क्या समस्याएं होती हैं, आप रूबरू समझते हैं, और बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको आप दूर करते हो, और आप नहीं तो आप विधायक सांसद के माध्यम से दूर कराते हैं। इस बार क्या 5 सालों में इस सांसद के द्वारा क्या कोई काम अधूरा रह गया है, और या आप वहाँ कहें वो ना पूरा हुआ? नहीं, काम सब पूरा हुआ। सांसद जी के द्वारा हमारे यहाँ अस्पताल बना है, हमारे यहाँ जो है पानी की टंकी बनी हुई है सांसद जी के द्वारा, हमारे यहाँ जो है वो पावर हाउस लगा हुआ सर। टंकी लगी हुई है, पानी नहीं है। अभी हम चर्चा देख रहे थे, पानी नहीं आता है, टंकी बन गई है। ठेकेदार की लापरवाही कंप्लेन हुआ है, सांसद जी से आज कहेंगे, उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करवाएंगे। तो आपको विश्वास है कि आज कहेंगे तो उस पर जो है पानी आ जाएगा? बहुत अच्छी बात है हमारे बृजभान सिंह कहा। और देखिए हमारे बीच में अयोध्या कटराकोटी धाम के पूज्य महाराज जी भी नहीं बोलना चाहते हैं, और हमारे बीच में क्या भाई जान तो युवा हैं, और क्या कर रहे हैं इस समय आप? सर हम जो है राजा जी के भैया का स्वागत करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? नहीं, हम जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं? जी सर जी। कहाँ पर सर?
अभी हमारा जो है गुजरात में चल रहा है। गुजरात में? जी सर। क्या नाम आपका? अंकुर सिंह नाम है हमारा। अंकुर सिंह जी, तो राजा भैया के उसमें आप गुजरात से आप चले आए, जो राजा भैया यहाँ आ रहे हैं, सांसद जी हमारे। जी सर। उनके स्वागत में आए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, जो कि मैं उनके 1-2 बार गया भी है और मेरा पूरी तरह से सपोर्ट भी मिला है और काम भी मेरा हुआ है। क्या बात और मैं इसीलिए गुजरात से इसीलिए आया हूँ कि जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है, ताकि मैं उनका जो भी सहयोग कर पाऊँ उनका सहयोग भी करूँगा सर। क्या बात है। और जो जितने लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे, नहीं हुआ मैं उनको जोड़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ सोशल मीडिया के भी द्वारा, और मैं डायरेक्टली भी जाता हूँ उनसे मिलने को, सारी चीज़ भी उनसे बताता हूँ कि राजा भैया हमारे यार, और भाजपा का भी लाना हमारे लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात है हमें सर जो है। देखिए अंकुर सिंह जी हैं, गुजरात से आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है इन्होंने, क्योंकि राजा है और वास्तव में पहले आज से अगर 30 साल पहले देखें तो निश्चित है राजा महाराजा कोई रईस कोई जमींदार ही प्रधान लेखपाल होता है, सॉरी विधायक होता था, सांसद होता था, मंत्री होता था। आज क्या है, आज जो राजनीति की पलट प्रक्रिया हो रही है, कोई मछली मारने वाला है, कोई ढेला चलाने वाला है, कोई माफिया है, आज इस तरह से लोग सांसद विधायक हो रहे हैं और जनता उससे जो है रूबरू नहीं पाते। राजा भैया भी अंकुर सिंह ने कहा कि मैं गया हूँ, मेरी काम सुनवाई हुई है, भी इस्माइलपुर से है, बिलोंग करते हैं, और लगभग आप तो मेरे ख्याल से कि 10-12 चुनाव तो आप बहुत अच्छे तरह से देख चुके होंगे। 90 से आप जो है चुनाव देख रहे हैं, और उस 90 से चुनाव में जो है विकास में, आज के विकास में कितना अंतर आप देख रहे हैं, कितना ऐसा कार्य हुआ है जो अब नहीं पहले होता रहा हो, अब नहीं हो रहा है, या अब हो रहा पहले नहीं हो रहा होगा, कुछ आप विश्लेषण करेंगे सर? विकास हुआ है, विकास हुआ मोदी सरकार में पहले क्या कैसा विकास हुआ सर? अच्छा ज़्यादा हुआ, जैसे रोड है, सड़कें हैं, चलिए ये सब हुआ है। और क्या मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो जनता के हित में आया हो। आज युवा पीढ़ी बहुत है, बेरोजगारी के दौर पे चल रहे हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य पे आप नहीं प्रकाश डाल रहे हैं। जनता के हित में कोई काम, जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य पे आज कोई ध्यान नहीं दिया रहा है, शिक्षा क्योंकि शिक्षा पे 18% GST लग रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में है। क्या कहेंगे सर? ऐसे जनता के हित में कोई काम। क्या बात सर, क्या नाम है सर आपका? शैलेश सिंह, बहुत अच्छी बात है। वास्तव में ये है, जनता हित में कितना काम हुआ है ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे बीच में बबलू सिंह जी हैं, जिनकी बबलू तिवारी जी, सॉरी, चूँकि समाज सेवी, यहाँ पे अक्सर चूँकि ये ठाकुरों का गढ़ है, इस्माइलपुर ठाकुरों गढ़ है, और सारे किसानों का पहला काम कर्जा माफ होना चाहिए, क्योंकि किसान दयनीय स्थिति में है। हमें खाद, बिया, दवा सारी चीज़ें महंगी मिल रही है, हमारे लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, पशुएं हमारे लिए दिक्कत किया है, मौसम हमारे लिए दिक्कत किया हुआ। ऐसी परिस्थिति में किसान संघर्ष करके पूरे देश का पेट पालन करता है, और उस किसान के साथ सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। तो मेरा यह अनुरोध है कि किसान के लिए कम से कम एक कार्यकाल मोदी जी का होना चाहिए, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में डूब गई थी, तो भारत का किसान ही था जो पूरे विश्व में भारत को चमकाए रखा, और उसकी GDP गिरने नहीं पाई। क्या बात है, बिल्कुल। और जैसे सरकार कोरोना काल खत्म हुआ, सरकार स्टैंड कर गई। आज देखिए रूस, अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अन्य जितने भी देश हैं सब नीचे गिरे हुए हैं। भारत एक चमकता हुआ सितारा जब तारे जैसे आसमान में दिखाई दे रहा है, वो किसकी देन है? वो भारत के किसानों की देन है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसानों के साथ छल छक्कर किया जाता है तो भगवान ही मालिक है, फिर और किसी को कुछ कहना नहीं है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है तिवारी जी ने कि वास्तव में देश की जनता के, देश के एक एक व्यक्ति का पेट भरने वाला किसान है, और आज उस किसान के लिए अगर कर्ज जो है चरम सीमा पर बढ़ जा रहा है, उसकी जरा से जो हो जाता है उसके नोटिस कर जाता है। और यहीं पर अगर पूंजीपतियों की बात किया जाए तो हजारों हजार ने लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया, और इनका अगर 10,000 है, 20,000, 50,000 इन्होंने लोन लिया है तो इनके यहाँ नोटिस पहुँच जाती है। ये किस लोगों की, जनता के जो यहाँ के पूरे भारत के लोगों की जो पेट भर रहा है, उस किसानों पर आज सरकार 10 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया, और कर्ज बढ़ता जा रहा है, खाद महंगे होते जा रहे हैं, तेल डीजल महंगा होता जा रहा है, कैसे करेंगे? लेकिन संघर्ष, विनोद तिवारी जी कहा कि हम किसान संघर्ष करता रहा है, संघर्ष करता रहेगा, करता है और करता रहेगा। बहुत अच्छी बात बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी का आंख कब जो है इनकी ओर कब जाएगा, कब उनकी आंख खुलेगी, कब इस पर विचार करेंगे, किसानों के हित में कब विचार करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं निश्चित समझ रहा हूँ कि अगर सरकार इस बार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये 2024 जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लिए कुछ घातक साबित हो सकती है, क्योंकि किसानों का लड़ाई आज जिस तरह से चल रहा है,
कई सालों से, वो उनके लिए वरदान नहीं साबित होगा, कहीं ना कहीं अभिशाप हो सकता है। थैंक यू। इस वक्त मैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पद पर हूँ गोंडा से। इसलिए आप गलत नहीं बोल पाओगे, इसलिए आप गलत सही बात नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल सही बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान नेता हैं और आप अब सत्य बोलने में कहीं ना कहीं आपको नहीं, हम सब बोलेंगे। आप हमारा आप प्रश्न कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सर, इसमें मेरा ये कहना है कि देश में चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, भारतीय किसान यूनियन का हर कार्यकर्ता किसान हित की लड़ाई के लिए गांव गली से लेकर और दिल्ली जंतर मंतर तक संघर्ष करता रहता है। मौजूदा समय में भारतीय किसान यूनियन इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, जिसमें MSP पर संघर्ष जारी है। समझौता हो जाने का मुद्दा है। अब सवाल यह है कि किसान तो उत्पीड़ित है ही है। सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है कि यहाँ भ्रष्टाचार, वो चाहे चौकी थाने से ले लीजिए, तहसील में ले लीजिए, जिले पे ले लीजिए, चरम सीमा पर ऐसा भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं था। एक कानून को एक लेखपाल 1 बीघा जमीन नापने के लिए 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा है गोंडा में। और उसके बाद सरकार के कान को जू नहीं होगी, चूँकि विधायक MP यही हमारे बीच के हैं। अब इनकी भी सरकार में सुनी जाए तो किसान को कौन सुनेगा? क्या बात। अब रह गई सवाल ये, किसान अपने बलबूते पर संघर्ष करता था, है और करता रहेगा। अब आने वाली सरकार कैसी होगी? हो सकता है मोदी जी की आने वाली सरकार फिर से कोई सोच विचार इस पर भी कर ले तो किसानों को राहत मिलेगी। हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से कि हमारा कर्ज किसानों का माफ़ हुआ। जैसे पिछली सरकार कांग्रेस की थी, 68,000 करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, किसान कर्ज मुक्त हो गए, एक राहत की सांस हुई। आज फिर किसान आकंठ डूबा हुआ। तो मेरा यह अनुरोध है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पद से गोंडा जिले की तरफ से मेरा निवेदन है, सरकार कैसे बदनाम हो, योगी और मोदी जी की उनकी कहीं व्यवस्था में नहीं कि पेपर लीक हो, इस तरीके से वो आए। लेकिन सर, इसकी कमी किसकी मानी जाएगी? इसमें कमी अभी अपराधीकरणों पर जो नियंत्रण किया जा रहा है अभी और करने की जरूरत है। मतलब आपने 10 साल समय दिया भाजपा को, 10 साल भी और दोगे तब उस पर विचार किया जाएगा। जीवन भर देंगे भाजपा को, देते रहेंगे। लेकिन सर क्या बात है, लेकिन आज आप देते रहोगे, बच्चों का भविष्य ऐसा अधर होता है, वो रोज हो जाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तमाम लोगों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। रही शिक्षार्थियों की बात, रोजगार की बात, ये भी समस्या हल की जाएगी और हल हो रही है धीरे धीरे। जो भी कमियां वो दूर की जाएंगी। ये निश्चित कहा जाएगा कि आज जो है जिस तरह से लोगों के दिमाग में एक चल रहा है, अपने बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति सोचते नहीं हैं, उन पर नहीं विचार करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पीड़ा है। आज करोड़ों बच्चे जिनके बहुत से ओवर एज हो गए हैं, बहुत से बच्चे आज BEd BTC TT करके आज मारे फिर रहे हैं, बेरोजगारी के दौर गुजर रहे हैं। लेकिन आज लोगों को एक वही बार आते हैं चुनाव के समय में, इसमें कितना आप इस पर मोहर लगाएंगे? प्रथम बात हम योगी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कुछ राष्ट्र की समस्याएं होती हैं। जब राष्ट्र की समस्या हल होती है उसमें व्यक्तिगत हर कोई बच्चा नहीं जिसकी समस्या ना हल होती हो। उसी संदर्भ में जैसे राम जन्मभूमि की सबसे बड़ी समस्या थी, वो दूर हुआ, 370 दूर हुआ। रही क्षेत्रीय समस्या, क्या हट गया? 370 जो भी संशोधन उसमें हुआ है बताया गया 370 में आप बताइए, हमने कहा संशोधन हट गया, क्या हटा सर? नहीं, उसमें जो सुनाई पड़ा, जो जैसे वहाँ पर आपने देखा, क्या अनुभव क्या आपने पढ़ाई कभी किया कि पहले जैसे सुधार हुआ, वहाँ जो तमाम हिंसाएं होती थी, आतंकवादी हमले होते थे, वो बंद हुए। दूसरी बात, वहाँ जो है पत्थरबाजी बंद हुई, अमन चैन आया और वहाँ पर एक प्रकार से शांति की स्थापना हुई। चलिए सर, ये तो बात है यार। आपने कहा कि पूरा जो है देश से लेकर प्रदेश तक और जिले तक काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षा पे आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा आज दर्द अगर है उन बच्चों का जो आज नई शिक्षा नीति के तहत उनका भविष्य चौपट हो रहा है और जो पढ़ लिख कर रहे हैं उनको आज नौकरी नहीं मिल रही। लाखों नहीं करोड़ों बच्चे जो है बेरोजगारी दौर पे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? इस पर सोचना चाहिए, इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। जो कब निकले सर? 10 साल हो गया, अभी तो निकला है, कब तक निकल जाएगा सर? वो इसका जवाब तो जो योगी मोदी जी देंगे या राजा भैया देंगे जो प्रशासन में है। हम ये समस्या बता सकते हैं। जनता, आपके यहाँ छोटा भाई, आपका लड़का कहीं ना कहीं बेरोजगारी दौर से गुजर रहा है, ये दर्द आपका भी होगा। मोदी जी हर चीज़ हल कराने नहीं आएंगे। आपको भूख लगी है सर, आप कहोगे भूख लगी है,
मोदी नहीं मानेगा, भूख लगी, आप बेरोजगारी पे आप टहल रहे हो, हम क्या कहेंगे सर? हम पूरा प्रयास रोजगार के लिए करेंगे और रोजगार उपलब्ध कराना है सरकार का काम है। आप कैसे व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे रोजगार में बताइए? रोजगार में जैसे जो शिक्षित हैं वो अपेक्षा रखेंगे सरकारी नौकरी की, बाकी जो मध्यम वो हैं वो बिजनेस की अपनी रखेंगे, अपना बिजनेस व्यापार हो, हर स्तर से जिसकी जो योग्यता हो उस स्तर से वो काम चाहेगा। सर ऐसी चूँकि आप समाज सेवी भी हैं, विद्वान भी हैं, बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी अभी तक हम देख रहे हैं 5-7 सालों में जितने भी भर्ती के लिए जो परीक्षाएं हुई हैं वो पेपर लीक होता है, ऐसा इसलिए सरकार में क्यों होता है? नहीं, बच्चे हज़ारों रुपए खर्च करके दूर दूर से जो है हज़ारों रुपए किराया खर्च करके जाते हैं वहाँ पे और वो पेपर लीक हो जाता है, निरस्त होता है, उस पर क्या होगा? ये पेपर लीक कराने के पीछे ये माफिया सबसे परिचय अरे बाजी रोके ना तो हमारा डांट पड़ेगा।